सब्सक्राइब करें हमतन गोश को और देखिए दिलचस्प और मज़ेदार कहानियाँ। तो अभी घंटी के निशान को दबाइए और नोटिफिकेशंस को ऑल पर सेट कर लें और शामिल हो जाएं हमारे उन सब्सक्राइबर्स में जिनको मिलते हैं हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस रोजाना। साथ ही साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और शेयर भी किया करें। तो चलते हैं कहानी की तरफ। पेशे खिदमत है सफरीना, किस्त नंबर 30। कमरे से बाहर निकलकर दर खान ने इधर उधर देखा तो घर में खामोशी छाई हुई थी, लेकिन सुलेमान ने जिस कमरे की बात की थी रात के इस पहर कमरे की लाइट जल रही थी। दर खान दबे पांव कमरे के नजदीक पहुंचा, लेकिन कमरे को तो अंदर से लॉक लगा हुआ था। ये तो अंदर से बंद है सुलेमान। दर खान ने सरगोशी में बात की। ओह हाँ, मैं तो भूल गया कि तुम इंसान हो। चलो कोई बात नहीं, ऐसा करो तुम मुझे अपना हाथ दो, सुलेमान ने कहा तो दर खान ने अपना हाथ सुलेमान की तरफ बढ़ाया। अब चलो, सुलेमान ने दर खान का हाथ पकड़कर कहा। सुलेमान ने बंद दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए तो दर खान के मुंह से ओह हो की आवाज निकल गई। उसने अपना दूसरा हाथ मुंह पर रख लिया। उसने अपनी आंखें भी बंद कर ली थीं। वो ये बात भूल गया था कि सुलेमान के सामने बंद दरवाजे और दीवार कोई मानी नहीं रखते, और सुलेमान का हाथ पकड़ने के बाद दर खान भी बंद दरवाजों और दीवारों से गुजर सकता है। आंखें तो खोलो भाई, सुलेमान की चहकती हुई आवाज आई तो दर खान ने अपनी आंखें खोल दी। वो खुद को बंद कमरे में देखकर हैरान हो गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो दरवाजा अभी भी अंदर से लॉक था। उधर किधर देख रहे हो दर खान, आगे देखो। सुलेमान की आवाज पर दर खान ने सामने मुड़कर देखा। सामने कोई औरत दुपट्टा ओढ़े जायनमाज पर सजदे में पड़ी झटके खा रही थी। शायद वो रो रही थी। चूंकि वो लड़की सजदे में थी तो दर खान को समझ नहीं आई कि ये औरत कौन है। उसने दाएं तरफ खड़े सुलेमान को देखा। सुलेमान का हाथ पकड़ने के बाद वो उसे देख पा रहा था। इस वक्त सुलेमान नौजवान लड़के के रूप में था। दर खान ने हाथ के इशारे से सुलेमान से पूछा कि सामने वाली औरत कौन है। हदीका की दोस्त, सुलेमान ने दर खान के कान में कहा। सकीना? सुलेमान ने हाँ में गर्दन हिलाई। क्यों? दर खान ने पूछा। अल्लाह की नेक बंदी है, अल्लाह के सामने अपने गम खोल रही है। कौन से गम सुलेमान? दर खान ने दोबारा पूछा। इसका मंगेतर फौत हो गया है जिससे ये बहुत मोहब्बत करती है। अब उसके चले जाने के बाद ये बिल्कुल अकेली है दर खान, बस अल्लाह को अपना दर्द सुना रही है, इसलिए रो रही है, सुलेमान ने कहा। तो मुझे क्यों यहाँ ले आए हो सुलेमान? पहले दर खान को ये सब अजीब लगा, लेकिन अब वो सोच रहा था कि किसी के राजो न्याज में मुदाखलत करना बुरी बात है। अगर वो अल्लाह के साथ ताल्लुक बनाए बैठी है तो हम क्यों इसकी बातें सुने? इसकी मदद करने के लिए दर खान। क्या? दर खान को हैरत का झटका लगा। पागल हो गए हो? दर खान ने पूछा। नहीं तो, सुलेमान ने मुख्तसर जवाब दिया। तो फिर हम इसकी क्यों मदद करें? और मदद भी कैसी मदद? एक मिनट, कहीं तुम्हें इससे... दर खान ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। ही। तौबा करो दर खान, इसे मदद की जरूरत है और हमें इसकी मदद करनी चाहिए, बस यही बात है, सुलेमान ने हंसते हुए कहा। मैं तो इसकी मदद नहीं करूंगा भाई, दर खान ने पीछे हटते हुए कहा। नहीं करोगे? सुलेमान ने गुस्से वाली शक्ल बनाकर कहा। नहीं करूंगा। दर खान भी जिद पर था। सोच लो फिर, सुलेमान ने आखिरी मौका देते हुए कहा। सोच लिया है, दर खान ने फैसलाकुन लहजे में कहा। ठीक है फिर, मैं तुम्हारा हाथ छोड़ रहा हूँ, इसके बाद तुम इसे नजर आ जाओगे। ये तुम्हें देखकर चीख मारेगी, फिर तुम्हारी इज्जत नाम सब खाक में मिल जाएगा दर खान। सुलेमान दर खान को फंसा रहा था। सुलेमान, दर खान ने ऊंची आवाज में कहा। वो दोनों गैबी हालत में थे, इसलिए उन दोनों को ना कोई देख सकता था और ना ही सुन सकता था। दर खान? सुलेमान ने भी दर खान की नकल उतारी। उफ़, आखिर दर खान हार गया। ये हुई ना बात। वैसे भी मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ, दोस्त हूँ, समझे? सुलेमान ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या करना होगा मुझे? दर खान ने सुलेमान को जवाब नहीं दिया था। अब जो करूँगा मैं करूँगा, तुमने बस खामोश रहना है, समझे? ठीक है, समझ गया। दर खान ने सुख की सांस ली कि वो कुछ नहीं करेगा, लेकिन उसे डर भी था कि सुलेमान कहीं उसका हाथ न छोड़ दे। ये सोचकर उसने हाथ को सख्ती से पकड़ लिया। सुलेमान ने दर खान के हाथ को झटका दिया और कदम आगे बढ़ाया तो दर खान भी उसके साथ आगे बढ़ गया। दोनों सकीना के सामने जाकर खड़े हो गए। सकीना, सुलेमान ने भारी लहजे में कहा तो सकीना ने अपना सर झटका खाकर सजदे से उठाया
और फिर सीधी होकर बैठ गई। वो परेशानी में उठ खड़ी हुई और चारों तरफ देखने लगी। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ सकीना। पहली मर्तबा सकीना आवाज को वहम समझ रही थी, लेकिन जब दोबारा से उसका नाम लेकर पुकारा गया और वो जो भी था सामने खड़ा था, ये सोचकर सकीना की टांगें कांपने लगीं। डरो मत मेरी बच्ची, मैं तुम्हारा खैरख्वाह हूँ और तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। सुलेमान रुक रुक कर और धीमे लहजे में बात कर रहा था। कौन हो तुम? सकीना ने डरते डरते पूछा। कहा तो तुम्हें, तुम्हारा खैरख्वाह हूँ, मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहकर सुलेमान मुंह पर हाथ रखकर हंसा। सुलेमान को इस तरह बात करता देखकर दरखान भी मुस्कुरा दिया, लेकिन फिर सकीना की परेशानी को सोचकर उसने सुलेमान के हाथ को झटका दिया और उसे हंसी रोकने के लिए अपने मुंह पर उंगली रखकर उसे खामोश रहने के लिए कहा। तो सुलेमान ने भी हंसना बंद कर दिया। मैं भी अल्लाह का ही बंदा हूँ और तुम्हारे लिए एक पैगाम लाया हूँ, सुलेमान ने संजीदा लहजे में कहा। आपका क्या नाम है और किसने मुझे पैगाम भेजा है? सकीना अब नॉर्मल होती जा रही थी, क्योंकि वो ये जान चुकी थी कि सामने मौजूद हस्ती नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आई है। मेरा नाम सुलेमान है और मुझे हकीम अंगूश ने भेजा है। सुलेमान ने न सिर्फ बेदहानी में अपना नाम बता दिया, बल्कि अपने भाई का भी नाम बता दिया था। उसे समझ नहीं आई कि वो क्या कहे, इसलिए उसके दिमाग में जो भी आया उसने वही बोल दिया। अच्छा, सकीना को सुलेमान की बातें समझ नहीं आ रही थीं। क्या पैगाम भेजा है हकीम? सकीना को नाम भूल गया था। हकीम अंगूश ने कहा है कि वो तुम्हारे माजी और हाल से मुकम्मल वाकिफ हैं और तुम्हें कहा है कि इस घर में जो मेहमान आया है उसका दामन थाम लो। वो अल्लाह का बहुत करीब बंदा है, उससे मिलकर तुम भी अल्लाह के करीब हो जाओगी। सुलेमान ने जब ये कहा तो दर खान को 100 वॉट का झटका लगा। सुलेमान दर खान को सकीना के पीछे लगा रहा था। ये सच है कि सकीना दर खान की बेटी की उम्र की है, इसके साथ दर खान को देखकर किसी को एतराज नहीं होगा, लेकिन सुलेमान को क्या जरूरत थी कि सकीना को दर खान के पीछे लगाए? मैं आपकी बात नहीं समझी सुलेमान भाई, सकीना ने आवाज की सिमत में कहा। समझ जाओगी, आहिस्ता आहिस्ता सब समझ जाओगी। फिलहाल जो कहा है वो करो, उस इंसान से बात करो, तुम्हारे दिल का बोझ भी हल्का हो जाएगा और अल्लाह के भी करीब हो जाओगी। अच्छा, सकीना के चेहरे पर ऐसे तासुरात थे जैसे इसे इस बात की ना खुशी हुई थी और ना ही गम। उसे ये सब अजीब लग रहा था। खुश रहो बेटी, ये कहकर सुलेमान आगे बढ़ा और सकीना के सर पर हाथ रख दिया। सकीना को अपने नजदीक न सिर्फ एक जिस्म की मौजूदगी महसूस हुई, बल्कि सर पर भी भारीपन महसूस हुआ। जैसे ही सुलेमान ने अपना हाथ उठाया तो सकीना का सर हल्का हो गया। फी अमान अल्लाह बेटी, अल्लाह हाफिज, सकीना डरते हुए बोली। सुलेमान ने दर खान को इशारा किया तो दोनों कमरे से बाहर आ गए। अपने कमरे में पहुंचकर दर खान ने सुलेमान का हाथ छोड़ दिया। सुलेमान की तो हंसी नहीं रुक रही थी, लेकिन चूंकि दर खान अब सुलेमान से अलहदा हो गया था, इसलिए उसने ना कुछ कहा और ना ही मुस्कुराया। उसे सुलेमान की इस हरकत की समझ नहीं आ रही थी। बिस्तर पर लेटने के बाद दर खान ने दाएं करवट ली तो सुलेमान भी उसकी दाएं जानिब जाकर बैठ गया। सुलेमान, अगर मेरी बेटी जिंदा होती ना तो इस वक्त सकीना की उम्र की होती, दर खान ने उदासी भरे लहजे में कहा। तुम्हारी बेटी भी थी दर खान? सुलेमान ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ सुलेमान, मेरी बेटी थी, बीवी थी, एक प्यारा सा घर था। दर खान अब भी उदास था। क्या हुआ उन्हें? दर खान को इस लहजे में बात करता देखकर सुलेमान भी संजीदा हो गया था। मर गए दोनों सुलेमान और घर भी तबाह हो गया। एक आंसू दर खान की आंख से निकलकर बिस्तर पर जा गिरा था। ओहो, अफसोस हुआ दर खान, सुलेमान ने धीमे लहजे में कहा। अच्छा छोड़ो इस बात को, जो गुजर गया उसको क्या याद करना। मुझे ये बताओ कि ये सब ड्रामा तुमने क्यों किया? दर खान पीठ के बल सीधा लेट गया। यार, वो लड़की अपने मंगेतर की मौत के बाद बहुत ज्यादा गमगीन हो गई है। अब इस भरी दुनिया में अकेली होने की वजह से अल्लाह से लौ लगा लेती है, इसलिए मैंने सोचा कि तुमसे बातें करके कुछ गम हल्का ही कर लेगी। क्या मतलब? उसका इस दुनिया में कोई और नहीं है? दर खान ने हैरत से कहा। बस एक माँ है, ये इस घर के साथ दूसरे वाले घर में रहती है। आज के वाक़े के बाद यहीं सो गई होगी, लेकिन अब मैं क्या करूँगा ये भी बताओ ना, दर खान ने पूछा। तुम बस इसके साथ बातें कर लो। तुम कैसे इन कामों में आए, कैसे अल्लाह ने तुम्हारा दिल मोड़ा, इसी तरह की ही बातें करो। और क्या करना है तुमने? अच्छा, दर खान ने मुख्तसर जवाब दिया। देखो सुलेमान, तुम मुझे सच सच बताओ, तुम उसे पसंद तो नहीं करने लगे हो?
درخان نے اپنی آنکھیں بڑی کر لی تھیں۔ وہ میری بہن ہے بس، اب خوش ہوئے؟ یار میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا، سلیمان نے مصنوعی غصے میں کہا۔ اچھا بابا ٹھیک ہے، اب نہیں پوچھوں گا بس۔ ٹھیک ہے، سلیمان بولا۔ ویسے سلیمان تم مجھ سے بہت چھوٹے ہو، لیکن جب تم مجھے یار بولتے ہو تو مجھے عجیب سا لگتا ہے۔ کہاں میری عمر اور کہاں تمہاری؟ تمہاری کتنی عمر ہے درخان؟ سلیمان نے پوچھا۔ 50 سے تو اوپر ہی ہے۔ ویسے میں نے کبھی یاد رکھنے کی کوشش نہیں کی۔ کیوں؟ تم کیوں پوچھ رہے ہو سلیمان؟ میری عمر 200 سال سے بھی اوپر ہے، شاید 240 ہوگی، سلیمان نے سوچ کر کہا۔ کیا؟ درخان لیٹے لیٹے ہی چونکا تھا۔ سچ؟ مجھے یقین نہیں ہو رہا، لیکن یہی سچ ہے درخان۔ تو میں تم سے بڑا ہوا اور تمہیں یار بھی بول سکتا ہوں، لیکن تم تھوڑا خیال رکھنا، اپنے سے بڑے کو یار نہ بول دینا۔ درخان نے جب سلیمان کو خبردار کرتے ہوئے لہجے میں سنا تو اس کی ہنسی نکل گئی۔ اچھا تو یہ بات ہے سلیمان، درخان نے مصنوعی غصے میں کہا۔ ارے بھائی مذاق کر رہا تھا، سلیمان ہنسا تھا۔ اچھا، درخان مسکرایا تھا۔ اب مجھے سونے دو، صبح تم سے بات ہوگی۔ درخان اپنی چادر اٹھا کر جسم پر ڈالنے لگا۔ کہاں سونے جا رہے ہو درخان؟ صبح کی نماز کا وقت ہونے والا ہے، ابھی کچھ وقت ہے نماز میں سلیمان، میں تھوڑا سو جاتا ہوں، تم مجھے نماز کے وقت جگا دینا۔ درخان نے آنکھیں بند کرتے ہوئے چادر اپنے چہرے پر ڈالتے ہوئے کہا۔ چلو صحیح ہے، تم سو جاؤ، میں تھوڑا گھوم پھر لیتا ہوں، سلیمان نے اٹھتے ہوئے کہا۔ تم کہاں گھومنے جاؤ گے سلیمان؟ بلکہ تم ایک کام کرو، تم بھائی کے پاس چلے جاؤ، وہاں جا کر دیکھو کہ کچھ معلوم ہوا یا نہیں، درخان نے چادر اپنے منہ پر سے ہٹاتے ہوئے کہا۔ اچھا درخان، یہ بھی اچھا کیا کہ تم نے یاد دلا دیا، میں ابھی جا کر دیکھ آتا ہوں۔ سلیمان اٹھ کھڑا ہوا، وہ اپنی جگہ سے غائب ہو چکا تھا۔ درخان نے چادر اپنے منہ پر ڈالی کہ اچانک اسے کچھ یاد آ گیا۔ اس نے جلدی سے چادر چہرے پر سے ہٹائی۔ آج میں نے اپنا وظیفہ بھی نہیں کیا ہے، درخان نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ وہ جلدی سے اپنے بستر پر اٹھ کھڑا ہوا اور بغیر آواز کیے کمرے سے نکل آیا۔ اس گھر میں اٹیچ باتھ روم نہیں تھا، اس لیے درخان کمرے سے باہر نکل آیا۔ صحن میں ہی اسے باتھ روم نظر آ گیا۔ وہ ابھی باتھ روم کی طرف جانے لگا تھا کہ ساتھ والے کمرے سے سکینہ باہر نکل آئی۔ السلام علیکم، سکینہ نے درخان کو دیکھ کر کہا۔ وعلیکم السلام بیٹی، اٹھ گئی تم؟ درخان نے سکینہ کو مسکراتے ہوئے کہا۔ جی اٹھ گئی ہوں، آپ بھی شاید نماز کے لیے اٹھے ہیں۔ سکینہ نے اپنی بات چھپا لی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ درخان اس کے بارے میں سب کچھ جان گیا ہے اور تھوڑی دیر پہلے وہ کیا کر رہی تھی۔ دوسرے نماز نہیں پڑھتے ہیں کیا؟ درخان نے پوچھا۔ انکل جنید کا تو پتہ نہیں، لیکن گھر میں صرف آنٹی شکیلہ ہی نماز پڑھتی ہیں، وہ بھی تھوڑی دیر میں اٹھ جائیں گی، سکینہ نے جواب دیا۔ اچھا چلو جب تک میں وضو بنا لوں بیٹی۔ جی ٹھیک ہے۔ سکینہ کا لہجہ درخان کے ساتھ کافی مؤدبانہ ہو چکا تھا۔ سردی سفرینہ کی برداشت سے بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو برف اس کے کندھے تک پہنچ چکی تھی۔ وہ چونکہ جاپ میں بیٹھی ہوئی تھی اس لیے ارد گرد کی ساری جگہ برف سے ڈھک چکی تھی، لیکن دائرے کے اندر والی جگہ خشک تھی۔ سفرینہ کو جاپ کرتے ہوئے تقریباً 40 دن گزر چکے تھے اور اب بھوک بھی اسے زوروں کی لگی ہوئی تھی، لیکن جاپ کی وجہ سے نہ وہ سردی کا بندوبست کر سکتی تھی اور نہ ہی کچھ کھا سکتی تھی۔ اگر اگلے 20 دن تک میں سردی برداشت نہ کر سکی تو؟ سفرینہ نے پہلی مرتبہ اس زاویے میں سوچنا شروع کیا۔ کیا واقعی میں سردی اور بھوک کی وجہ سے مر جاؤں گی؟ کیا میری محبت میرے ساتھ اسی برف میں دفن ہو جائے گی؟ کیا میں سکندر کے ساتھ ہی مر جاؤں گی؟ جب سفرینہ نے یہ سوچا تو اس کے جسم میں جھرجھری آ گئی۔ نہیں، نہ میں خود مروں گی اور نہ ہی سکندر کو مرنے دوں گی۔ سوچو سفرینہ، سوچو، سفرینہ دل میں بولے جا رہی تھی۔ سامنے پڑا جلیل کا ہیولا لیٹا ہوا تھا۔ سفرینہ کے دماغ میں سینکڑوں سوچیں چل رہی تھیں۔ وہ اس طرح سے مرنا نہیں چاہتی تھی۔ اچانک سفرینہ کو اپنے چاروں چیلوں کا خیال آیا، وہ بھی تو اس کے ساتھ ہی یہاں کھڑے ہوئے ہیں، انہیں بھی تو سردی لگ رہی ہوگی۔ ارے میں نے یہ کیوں نہیں سوچا؟ اس کے دماغ میں کچھ آیا تھا۔ سفرینہ مسکرائی اور جاپ پڑھتے ہوئے وہ لاشعوری طور پر اپنے چیلوں سے مخاطب ہوئی، جیسے وہ سکندر سے دماغ میں بات کرتی تھی۔ اس برف کو آگ لگا کر پگھلاؤ جلدی، سفرینہ نے اپنے دماغ سے چیلوں کو حکم دیا۔ سفرینہ کے حکم کی دیر تھی کہ اس کے ارد گرد آگ بھڑک اٹھی۔ سفرینہ آگ میں رہنے کی وجہ سے تو محفوظ تھی، لیکن اسے دوسرے کی لگائی ہوئی آگ کی شدت محسوس ہو رہی تھی۔
اس نے دل ہی دل میں چیلوں کو یہ بات بتائی تو آگ سفرینہ کے نزدیک سے کم ہو گئی، لیکن دور سے نظر آتی آگ اب بھی تیزی سے بھڑک رہی تھی۔ سفرینہ کم ہوتی آگ کو دیکھ کر مسکرائی تھی۔